Hey guys, welcome back again to your Vedanta NEET Made Easy channel. Divide कर ले इसके stoichiometric coefficient. वैल्यू होगी 1. याद आएगा 10 raised power minus. Hey guys, welcome back again to your Vedanta NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you doing great. So my dear students, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन में, या तो नर्निस्ट इक्वेशन से आएगा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैराडेज लॉ से आएगा. और फैराडेज फर्स्ट लॉ से किस टाइप का क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा नीट एग्जामिनेशन में, वो आज के सेशन में हम देखेंगे. देखो ध्यान से. एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न, एज पर द क्वेश्चन आप एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होके जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच आपको कैलकुलेट करना है. आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कैलकुलेट करना है. राइट. इलेक्ट्रोलिसिस जब कंप्लीट हुई होगी, रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बचा होगा कंटेनर के अंदर, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच आपको निकालना है. अब पीएच होता क्या है? P स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग और ये आ जाएगा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. तो बेसिकली पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन लीटर्स. यही तो होता है. तो बेसिकली H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कंटेनर के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन के कितने मोल्स लिबरेट हो चुके कंटेनर के अंदर. राइट. अब देखो ध्यान से क्या किया जाएगा. रिएक्शन देखो एनोड पे होती क्या है. ये एनोड वाली रिएक्शन दी गई. इस रिएक्शन से देखो क्या H पॉजिटिव्स लिबरेट हो रहे हैं. बिल्कुल H पॉजिटिव्स बन रहे हैं. और ये जो H पॉजिटिव्स बन रहे होंगे इस रिएक्शन के थ्रू, ये H पॉजिटिव आयंस कंटेनर के अंदर जा रहे होंगे. जरा मुझे बताओ इस H पॉजिटिव का n फैक्टर कितना है? n फैक्टर ऑफ H पॉजिटिव. देखो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. 2. बताओ H पॉजिटिव का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2. तो 2/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1. राइट. 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. डिवाइड कर ले इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, वैल्यू आ गई 1. तो ये जो 1 आ गया ये बेसिकली H पॉजिटिव का n फैक्टर आ गया इस रिएक्शन में. ठीक है. अब मैं सिंपल फैराडेज लॉ का फैराडेज फर्स्ट लॉ के एक बेसिक फार्मूला यूज करूंगा. मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव लिबरेटेड इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन किसके बराबर होगा? I मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय n फैक्टर. किसका n फैक्टर? H पॉजिटिव का जो लिबरेट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 96500. राइट. अब जरा एक चीज देखिए, कितनी करंट पास हो रही है सोल्यूशन के अंदर? 96.5 एम्पियर्स. कितने टाइम तक ये करंट जा रही है? 10 सेकंड तक. n फैक्टर कितना है H पॉजिटिव का? 1 मल्टीप्लाई किससे? 96500 से. तो ये वैल्यू जो आनी है ये 10 रेज पर -2 आ जाएगा. राइट. ये आ जाएगा 10 रेज पर -2. तो बेसिकली 10 रेज पर -2 मोल्स, 10 रेज पर -2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव्स कंटेनर के अंदर लिबरेट हो चुके हैं. राइट. कंटेनर के अंदर जा चुके हैं. अगर आपको मोल्स ऑफ H पॉजिटिव रिजल्टिंग सोल्यूशन में मिल गए, क्या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन निकाल सकते हो? बिल्कुल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव जो सोल्यूशन के अंदर गए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो ये आ गया 10 रेज पर -2. बताओ रिजल्टिंग सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर. तो ये आ गई 10 रेज पर -2 मोलर. तो ये आपने H पॉजिटिव आयंस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग सोल्यूशन के अंदर निकाल ली. जरा आप pH निकाल लो जरा. P स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग. H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज पर -2. तो वैल्यू सॉल्व करके कितनी मिलेगी? 2. तो बेसिकली आपने पता कर लिया कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH जो बन रहा है दैट्स इक्वल टू जो आपसे पूछा गया था. आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे आज के बाद. परफेक्ट. बाय द वे, अगर कोई रिएक्शन ऐसी होती जिससे OH नेगेटिव्स लिबरेट होते हैं, तब आप पहले मोल्स ऑफ OH नेगेटिव लिबरेटेड कैलकुलेट करते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं, फिर POH निकालते हैं. POH निकालने के बाद आप एक रिलेशन यूज करते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल 14. वहां से pH मिल जाता है. होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा. राइट. तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, प्लीज एंड प्लीज डू गिव इट अ ट्राई और अच्छे से सॉल्व करके आ जाना. विद दिस आई विल बी टेकिंग लीव. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल. बाय बाय.